आ रहे हैं क्या हुआ था, और साफ तौर पर एक संवाद स्थापित कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बच निकले इस बहुत बड़े हादसे से। और देखिए, ये जो हमने देखा कि जैसे ही ये घटना हुई कुछ ही मिनटों में अगर देखें तो रिस्पॉन्स जो रहा है, एम्बुलेंसेस का हॉस्पिटल्स ले जाना, रेस्क्यू शुरू करना, वो सभी कुछ बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स किया गया इस घटना के बाद। और जैसे अगर हम वडोदरा से जो एनडीआरएफ की टीमों को भेजने की बात हो या एसडीआरएफ की टीमों की बात हो, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया, हमने देखा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, तो पूरी तरीके से प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही तेजी से किया। और काफी हद तक अगर देखा जाए तो जिस समय ये हादसा हुआ था, अगर हम देखें तो देखिए जो 26 तारीख से लेकर आगे का समय था, 4-5 दिन तक जो समय रहता है गुजरात में रमा, वो समय होता है वेकेशन का एक तरीके से, क्योंकि गुजराती नया वर्ष होता है। और ये वही लोग थे जो छुट्टी के समय बाहर निकले थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, और इस हादसे के शिकार हो गए। और अगर हम देखें तो उसी दिन जिस शाम को ये हादसा हुआ था, उसी शाम को रेस्क्यू पूरी तरीके से चलाया गया। शाम से पूरी रात रेस्क्यू चला, और सभी अहम अगर हम देखें मंत्रिमंडल से हो, गुजरात की कैबिनेट के लोग हो, या मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हो, सभी वहां पर मौजूद रहे। ये जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर जो जिला स्तरीय जो भी लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो एक वहां पर पहले से ही संवाद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चूंकि हम देख रहे थे पिछले 1-2 दिन में जो भी कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए, जो उन्होंने बोला भी कि उनके कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन हर जगह पे वो बेहद गमगीन नजर आए। हमने कई तस्वीरों में भी देखा वो बेहद गमगीन नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में भी, अपने संबोधन में भी इस बात को कहा कि भले वो यूनिटी डे की ही अगर हम बात करें रमा, तो हमने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि भले वो कर्तव्य के निर्वहन के लिए यहाँ पर आए हैं यूनिटी डे पर, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इस बात को कहा, लेकिन फिर भी उनका जो दिल है, उनका मन है, वो मोरबी में अभी भी लगा हुआ है, उन लोगों के साथ लगा हुआ है, उनके साथ दुख में उनका मन लगा हुआ है। तो ये ऐसी कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 दिन में जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ उसके बाद से देखा जा रहा है, और खास तौर पर अब जिस तरीके से उन लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। साफ तौर पर देखिए, अगर मरीजों से बात कर रहे हैं, जो लोग जिनको चोटें आई थी, जो लोग इस हादसे से बच निकले, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ना केवल आज बल्कि हमने देखा कल शाम को भी रमा, उन्होंने गांधीनगर में एक हाई उच्च स्तरीय बैठक की, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की, और इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, क्या बचाव हो रहा है, किस तरीके से जो प्रशासन है उसने क्या काम किया है, उन सभी का एक तरीके से निरीक्षण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में। हमने देखा कि न केवल रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ, बल्कि कई कमांडोज इसमें जुड़े। अगर हम देखें फायर ब्रिगेड की कई टीमें, कई नावों के साथ पोरबंदर, जामनगर से नौसेना की टीमों को, गोताखोरों को भी इस सब पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया था। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स में भी, अस्पताल में भी कई एम्बुलेंसेस पूरी रात चक्कर काट रही थी। हालांकि जो दुख है और जिस किस्म का ये बड़ा हादसा रहा है, हमने देखा विश्व भर से इस हादसे पर सभी विश्व नेताओं ने भी एक तरीके से दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैसेजेस भी आए हैं, हमने देखा सोशल मीडिया पे किस तरीके से कई विश्व लीडर्स ने भी इस मामले में शोक जताया है कि ये बहुत ही दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर से पिछले 2 दिन से उनके संबोधनों में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि वो कितने ज्यादा इस परिस्थिति से व्यथित है। और आज जब वो मिल रहे हैं तो वही जो उनके और खास तौर पर उन लोगों से जो इस हादसे से बच गए हैं, उनसे संवाद स्थापित करके और उस साइट को विजिट करके जहां पर ये पुल था, क्या हुआ वहां पे, किस तरीके से हुआ, वो जायजा ले रहे हैं।
बिल्कुल मेघना, आपने बताया कि जो वहाँ पर हादसे के शिकार रहे हैं, जो हादसे में भाग्यवश बच गए हैं, अपने आप में बड़ी बात है। उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। क्या कुछ आप बता सकती हैं, क्या कुछ उनकी बातचीत रही? और जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस आत्मीयता से बात कर रहे हैं, इन दृश्यों में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री एक छोटी बच्ची है, उसके सर पर भी हाथ रखते हैं, जो पीड़िता है उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, किस तरह से जो उनकी ज़रूरत है, उनकी मदद है वो की जा सकती है। कितना बड़ा ये एक विश्वास पैदा करता है, कितना बड़ा ये एक आत्मीयता का संबंध है प्रधानमंत्री का आम नागरिकों के साथ। देखिए रमा, ये जितना बड़ा हादसा था, जिस बड़ी इंटेंसिटी का ये हादसा था, जिसमें इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चे इस हादसे में गंवा दिए हैं। और ऐसे समय में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर काफी भावुक हो गए। अपने संबोधन के दौरान भी उनका गला रौंद गया। कई बार भाषणों में हमने जब भी उन्होंने मोरबी में जो इफेक्टेड लोग थे उनको जब याद किया, और अब जब वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो एक तरीके से देखिए, जब ये इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहा है तो बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि वो इस बारे में बता रहा है कि क्या हुआ उस दिन, कैसे हुआ। हो सकता है उस दिन की आप बीती सुनाई जा रही हो। और अभी यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बच्ची से भी वो एक तरीके से बात करते हुए, आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चों में तो हम जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बच्चों के अंदर कितना लगाव है, और प्रधानमंत्री भी बच्चों से किस तरीके से हमेशा संवाद स्थापित करते रहते हैं। यहाँ पर इस परिस्थिति में भी कैसे लोग बचे हैं, क्या वहां पर हुआ था, ये सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कई ऐसे बच्चे वहां पर देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कई महिलाओं और बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है उस हादसे में। और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो डॉक्टर से भी जरूर बात की होगी, क्योंकि कई डॉक्टर्स पूरी रात लगे रहे हैं लोगों को बचाने की कोशिश करने में। जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें गंभीर चोटें या हल्की चोटें आई थी, जिनको रेस्क्यू करके जिन्हें भी बचा सकते थे, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। एक बहुत बड़ी टीम डॉक्टर्स की लगातार अस्पताल में काम करती रही बचाने के लिए उन लोगों को जो इस हादसे में शिकार हो गए, लेकिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। क्योंकि रिस्पॉन्स जो था तकरीबन 15 मिनट, इस हादसे के 15 मिनट के बाद से ही लगातार रिस्पॉन्स शुरू हो गया था। और जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, पूरे प्रशासन से, पूरे राज्य सरकार से, सभी लोग रातों रात उस जगह पर पहुंच गए थे। और जिसका हमने विजुअल्स भी देखे, जिसके हमने फोटोग्राफ्स भी देखे कि किस तरीके से लगातार जो बचाव कार्य है वो पूरी रात चलता रहा। अंधेरी रात में भी लाइटें जलाकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरी रात रेस्क्यू चला और लोगों की जान बचाई गई है। कई हमने ये भी देखा, सबसे हृदय विदारक वो तस्वीरें थी रमा, जब हमने देखा कि कई लाशें उस नदी से निकाली गई, जो कि सबसे ज्यादा अगर कहें तो हार्ट रेंचिंग विजुअल्स रहे इस पूरी घटना के। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं तो बेशक, क्योंकि हमने कल भी देखा, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक ली इस मामले को लेकर, और आज भी जब वो वहां पहुंचे हैं तो बेशक साइट विजिट करना और वहां पर जो लोग बच गए हैं, जिन पर बहुत बड़ी कृपा रही भगवान की कि ऐसे लोग इतनी बड़ी घटना से भी बच निकले, और उनसे बातचीत करना, डॉक्टर से बातचीत करना, प्रशासन के लोगों से बातचीत करना। तो अगर वो जिस तरीके से वो गए हैं, बेशक वो हर चीज का जायजा लेकर और निरीक्षण करके उस पूरी सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बेहद दर्दनाक मंजर आप उस समय का बता रही हैं, और ये भी बता रही हैं कि किस तरह से जो त्वरित एक्शन लिया गया, तुरंत कार्रवाई हुई, और रात के समय भी राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई और लोगों को बड़ी संख्या में बचा भी लिया।